ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है कि घर घर में बाप का पैगाम देना। हमारा फर्ज है घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना, इसमें थकना नहीं है। कोई भी हालत में युक्ति रच कर भी बाप का परिचय हर एक को अवश्य देना है। कोई भी हालत में युक्ति रच कर बाप का परिचय तो जरूर देना। हुआ ना, बाबा कोई नहीं आ रहा था, कैसे बाबा करवा लिया ना सेवा। फिर तो बाबा कहता है इसीलिए कि कोई भी हालत में हमारा क्या होना चाहिए उद्देश्य कि किसी तरह से भी बाप का संदेश हमें पहुंचाना है, बस, उसके ज़्यादा कुछ नहीं। विघ्न हर जगह आएगा, लेकिन वही विघ्न तोहफा बन जाएगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर है, जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए। क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना भी है। ऐसे भी नहीं कि केवल लिख कर कॉपी में पड़ा रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। अब देखिए, एक ही पॉइंट अगर जो मुरली में रोज आ रहा है वही नोट मत करें, लेकिन कोई विशेष पॉइंट आता है तुरंत नोट कर ले, ताकि समय पर वो पॉइंट याद रह सके। तो बाबा इसीलिए नोट करने का एक युक्ति दे रहे, याद रखने का। उत्तर है, लाख जमाने वाले ओम शांति, मतलब कुछ भी कर ले जमाने वाले, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उस पर हम चुपचाप चलते चले जाएं। कितना भी काला बादल हो, बारिश हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें चलते रहना है। चलते 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 बादल भी खत्म होगा, अमावस्या की रात भी समाप्त हो जाएगी, दिन भी अच्छे से निकल जाएगा। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे यह अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बिगैर कभी भी कोई किसी को रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बाबा के अलावा कोई रूहानी बच्चा कहेगा किसी को? कोई नहीं कह सकता है। बच्चे जानते हैं सब रूहों का बाप एक ही है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। गाते भी है ना कि ब्रदरहुड है। फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देती है, तो फादरहुड कहना चाहिए, फादरहुड हो जाता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया में होता है, नई दुनिया में तो राम राज्य ही होगा अथवा ईश्वरीय राज्य होगा। राम मतलब आत्मा का राज्य होगा नई दुनिया में। त्रेता वाले राम को याद नहीं करना है, आत्मा का राज्य होगा। तो अथवा करके बाबा कर दिया, ईश्वरीय राज्य होगा। तो यह समझने की बात है। दो राज्य हो गया। अब एक है ईश्वरीय राज्य, एक है आसुरी राज्य। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप रचते होंगे। इस पूरे दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते, गोया कुछ भी नहीं जानते। नई दुनिया पुरानी दुनिया का लोग क्या मतलब निकालते, कुछ नया बनाया जाएगा, लेकिन बाबा कहते ना यही होगा वो दुनिया, नया भी होगा यही और वही पुराना होगा। तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे, पहले बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नरक कैसे बनता है? यह किसी को भी पता नहीं है। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। इन बातों को देवताओं के चित्र भी बहुत लगे हुए, जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इस समय नहीं है। अभी देखिए, अर्थ तक कोई नहीं जानता। आदि सनातन देवी देवता धर्म का अर्थ क्या है, लेकिन क्या लड़ाई करेगा, हम तो सनातनी हैं, हम तो सनातनी हैं। तो अरे अर्थ भी तुम अपने धर्म का नहीं जान रहे हो और कैसे तुम लड़ोगे? पहले अपने धर्म का सब कुछ जानो तो, राज कि क्या है, इसका मतलब क्या करना चाहिए। तो इस समय नहीं है किसी वो राज्य। यह है प्रजा का प्रजा पे राज्य। जो जैसे बोल दिया उधर ही चल पड़े, जो जैसे बोल दिया उधर चल पड़े। राज्य तो है प्रजा का। तो बाप भारत में आते, मनुष्यों को ये पता नहीं कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं। अपने धर्म को सभी भूल गए ना, इसीलिए पता नहीं है कि भगवान आकर क्या करते हैं। तुमको अब परिचय देना है, त्रिमूर्ति और शिव बाप का, दोनों का परिचय देना। त्रिमूर्ति कब होता है और शिव बाप क्या करता है। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है, लेकिन फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः।
तो ये सब बुद्धि में बैठना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग हैं और शिव परमात्मा अलग हैं। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है, ऐसी ऐसी सेवा करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले लेंगे, कुछ तो सुन लेंगे ना, कुछ तो वर्षा ले लेंगे ना। तो तुम जानते हो अभी हम भी वर्षा ले रहे हैं और बहुतों को वर्षा लेना है। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है, हमारे ऊपर फर्ज अदाई मतलब जिम्मेवारी है हमारी कि हम कैसे हर एक आत्मा को जोड़ें, घर घर में बाप का पैगाम देने की सेवा करें। अब नए बच्चों को तो दे रहे हैं, तो क्या पुरानों को छोड़ दें? बहुत ऐसे पुराने बच्चे जो उमंग उत्साह खो चुके हैं, जो हताश निराश उदास होकर बैठ गए हैं, तो ऐसे बच्चों को भी तो अब क्या होगा कि और बड़े जो निमित्त बने उनको ज्ञान में लाने के, तो घर घर में पैगाम देना। जैसे बड़े बोलते हैं ना कि नहीं हम इस बच्चे को हम निकाले, कोई भी जो बोलता है कि ये बच्चे को हम निकाले, अब मुझे चाहे जो करे उसको कुछ मत करो तुम लोग। तो ये भी तो नहीं, बाबा कहता ना किसी को आधार बनाकर बाबा उसको जागृति देता है। भले तुम कहीं से जुड़ो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जगाना हमारा फर्ज है। तो वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना, बाप की नॉलेज देनी है। बाप की नॉलेज क्या है ये समझाना है। मुख्य त्रिमूर्ति शिव, इनकी ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया हुआ है। कोट ऑफ आर्म्स से 3 शेर बनाया जाता है, लेकिन पहले नहीं समझते थे ये 3 शेर किसका प्रतीक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक है। गवर्नमेंट इसका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। उनमें चक्र भी दिया है, चरखे मिशन, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सत्य क्या है? आत्मा की जीत होती है। जो आत्मा स्वरूप में आ गए उन्हीं की जीत होगी। देह भान में कुछ भी आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें देह भान है तो देह भान के अनुसार कुछ ना कुछ गलत मिक्स हो जाएगा। आत्मिक स्थिति में आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है सत्यमेव जयते लिखा रहता है, मतलब आत्मा की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। तो इसका अर्थ तो निकलता नहीं वहां पर, जो वहां पर सत्यमेव लिख दिए, 3 शेर बना लिए, लेकिन कोई समझ नहीं रहा, तो कैसे अर्थ निकलेगा? तो यह तो संस्कृत अक्षर हो गया ना। अब बाप तो है ही ट्रुथ, सत्य है शिव परमात्मा। वह तो जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। बाबा सच बता रहा है कि इस पढ़ाई से हम नर से नारायण बन सकते हैं। वो लगता है वहां नदियों पर जाकर समझाओ, वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझा देते हैं। जहां जहां भी मेला लगता है वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ कि आखिर ये नदियों का मेला क्या है, इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती है, नदियां सागर से निकलती हैं, वह है ही पानी का सागर। जब तक मन बुद्धि स्वच्छ नहीं होगा, कितना भी तन को नहला ले तो वो शुद्ध होगा। कल देख रहे थे मन चंगा कठौत में गंगा, किस पर आया है ये कहानी? हाँ, रविदास जो थे ना, तो वो शूद्र थे और ब्राह्मण जा रहे थे तो उनको दिए कि ये चीज मेरी गंगा माँ को भेंट कर देना, लेकिन जब गंगा माँ स्वयं आएगी तभी भेंट करना। तो वो उन लोग ब्राह्मण लोग बोले इसका भेंट स्वीकार करेगा, तो फिर नहा कर निकलने लगा तो याद आया अरे वो बोला था भेंट स्वीकार करने, लेकिन ऐसे नहीं। तो ऐसे ही सब खड़े हो गए, गंगा मैया देखो वो बोला है कि आप आकर ही इसको भेंट स्वीकार करो। अचानक से हाथ निकलता है गंगा माँ का और वो स्वीकार करती, बोलती लो ये मेरे भक्त को ये गिफ्ट दे देना, एक सोने का कंगन, एक कंगन। अब उन लोग डर से भागने लगा, कहीं ये जादू टोना तो नहीं है उसका, भागने लगा। फिर बोला अच्छा जो जादू टोना भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो कंगन लेकर राजा के पास जाने लगा कि जा रहे इसका मोल ले लेंगे। अब जिधर जा रहा उधर वही रविदास दिख रहा है, जिधर जा रहा उधर रविदास दिख रहा है। अब किसी तरह बचाते हुए चल गया राजा के पास, और राजा देखा कंगन, रानी देख ली, बोलती हमको इसका दूसरा कंगन चाहिए ही। अब कहाँ से लाए तो सच बताना पड़ गया। तो गया सब कोई कि चलो उसी से मांगते हैं।
अब रविदास को बोला गया, बोले ढोंगी तुम जरूर कुछ जादू टोना किया है, इसका दूसरा कंगन निकाल के दिखाओ। बोले कि अगर मतलब ढोंगी मेरे भक्ति पर अगर उंगली उठ रहा, अब इसको साबित करना जरूरी है। तो उसी समय वो बोले कि गंगा माँ अगर मेरी भक्ति सच्ची तो यहीं आ जाओ कठौत में ही। और वही कठौत में गंगा प्रवाहित होने लगी और एक कंगन देकर गई। तो ये सब भक्तों की लाज बचाने के लिए किया गया था। लेकिन फिर बोले कि देखिए कितना बड़ा बात बोला गया, मन चंगा तो कठौत में गंगा। तो अगर मन चंगा तो हम कहीं भी अच्छे से हम कर सकते हैं। तो उनसे पानी की नदियां निकलती, ये तो एक दिखाया गया कि मन चंगा तब कठौत में गंगा, ये चीज समझना है। तो अगर हमारा मन शुद्ध पवित्र होगा तभी तो हम कुछ भी करेंगे। तो नदियों में नहाने से तो गया तो ब्राह्मण नहाने, लेकिन उसका कहाँ शुद्धता आया? लेकिन ये यहीं पर बैठा हुआ है, मन शुद्ध किया हुआ है। तो ज्ञान सागर से ज्ञान नदियां निकलेंगी। तुम माताओं में अब ये ज्ञान गौमुख पर भी जाते हैं लोग, तो माताओं में ये ज्ञान है, लेकिन लोग गौमुख पर भी जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता रहता है, समझते ये गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते ही नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाण मारा गंगा निकल आई। अब यह है तो है ज्ञान की बातें, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई, ऐसा नहीं है। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते, कहते शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं। आज तक तो कोई भी नहीं परी बना, आज तक तो कोई भी नहीं बना। बहुत जगह ऐसा बोला जाता है ये नदी का पानी से नहाने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, ये पानी पीने से तुम परी ज्यादा बन जाओगे। आज तक तो कोई नहीं बना। तो मनुष्य से देवता बन जाते हैं, यह भी परी मिसल ही है ना। यहाँ पर हम लोग ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर देवी देवता बनते हैं। तो अब तुम बच्चों को बाप का परिचय तो देना है, इसीलिए बाबा ने ये चित्र भी बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है, सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाला शिव बाबा का चित्र नहीं है। बाहर में जो भी त्रिमूर्ति का चित्र उसमें शिव बाबा का चित्र नहीं है, और यहाँ के चित्र में शिव बाबा, ये अंतर है। तो दिखलाने के लिए हम लोगों को समझाना इस चित्र के माध्यम से कि नॉलेज लेने वाले का चित्र है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो, ऊपर में है नॉलेज देने वाला, ब्रह्मा को उससे नॉलेज मिलती है, फिर वो फैलाते हैं। ब्रह्मा बाबा को मिला शिव बाबा से, और वो फिर दूसरों को दिए, और दूसरों के द्वारा फिर तीसरे तक गया। तो इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म की स्थापना की मिशनरी स्टार्ट हो गई है। तो यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम कितना खुश होते हो ना इस ज्ञान को पाकर। जब हमारा जीवन बदली होने लगता है तो हमारा जीवन सुखमय होने लगता है, हम खुश होते हैं। तो बाप कहते तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान कोई देहधारी नहीं। भगवान तो निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण है। बाप बैठ समझाते हैं, सबका सदगति दाता एक ही है। सदगति सत्युग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। तो अगर सदगति में जाएंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? सत्युग में। तो सत्युग लाने के लिए क्या करना होगा? सत्य पर स्थित होना होगा, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना होगा। तो नई दुनिया को नई, पुरानी को भी पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं कि अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष पड़ा है, अभी भी लोग इसी अंधकार में हैं। कितना मूंझे हुए हैं, सिवाय बाप के इन गीतों को कोई नहीं समझा सका था। गीत तो बन गया, बस गीत मनोरंजन के लिए सुनने लगे, लेकिन बाबा गीतों पर ही मुरली चलाना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर बाकी सबको घर ले जाता हूँ। तुम बच्चों को जो बाबा के ज्ञान को धारण कर रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उन बच्चों को राज्य भाग देकर बाबा सारी आत्माओं को ले जाएगा घर, कि चलो चलो अभी तुम लोग घर में रहो। जो मेरी मत पर चलते हैं वही देवता बनते हैं। तो इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, कोई नया क्या समझेगा? तो तुम मालियों का कर्तव्य है। माली शिव बाबा है बागवान और बच्चे हैं माली। तो मालियों का क्या कर्तव्य? बगीचा लगाकर तैयार करना, अच्छे अच्छे फूलों का बगीचा लगाना। बागवान तो केवल डायरेक्शन देंगे ना कि हाँ यहाँ ये फूल लगाना है, यहाँ ये फूल लगाना, ऐसे इसका करना है।
ऐसे नहीं कि बाबा कोई नए से मिलकर ज्ञान देगा, नहीं, बाबा का ये कर्तव्य नहीं। बाबा अपने जो बच्चे समझ रहे हैं उनको ज्ञान देगा, और बाकी दूसरे नए बच्चों को ही ज्ञान देना जो समझ गए हैं। तो यह काम मालियों का है, समझो। बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे कि हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाए। बहुत लोग समझते हैं बाबा आया, चलो मिलवा देते, हो सकता है दृष्टि मिलेगा तो सुधार हो जाएगा। बाबा कहेंगे, वह तो समझेंगे कुछ भी नहीं, वो तो ये भी नहीं समझेंगे कि यहाँ शिव बाबा बैठा है। तो जैसे बुद्धू को सामने लेकर आकर बिठा देते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं नयों को कभी भी बाबा के सामने लेकर नहीं आओ। पाठशाला, सेंटर ये सब क्यों खुलता है? ताकि उनको तैयार किया जा सके। तो यह तो तुम मालियों का काम है, ना कि बागवान का। माली का काम है बगीचा लगाना। पहले बीजारोपण करो, फिर फूल उगे, उन फूलों को फिर बाबा के पास ले जाना है। बीज को बाबा के पास ले जाके नहीं दे देना कि कुछ जान नहीं रहा उसको जाकर दे दिए। तो बाप तो डायरेक्शन देते हैं ना, ऐसे ऐसे फूलों का बगीचा लगाओ, इस फूल का लगाओ, उस फूल का लगाओ, ऐसे इस फल का लगाओ, ये सब डायरेक्शन भगवान देते हैं, ऐसे ऐसे करो। इसीलिए बाबा कभी भी नए से मिलता नहीं है, परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते दर्शन कर लें, भक्ति मार्ग के अनुसार दर्शन कर लें। आप हमको क्यों नहीं मिलने देते? लोग भी तमाशा करने लगते हैं कि आप हमको क्यों नहीं मिलने देते। शंकराचार्य आदि के पास कितने जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा, पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। हाँ ठीक है, शंकराचार्य भी पढ़े लिखे और भी लोग हैं, लेकिन है तो विकारों का जन्म। तो ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं, सबकी अपनी अपनी मत हो जाती है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ, बूढ़े तन का आधार लेता हूँ। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानता है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते हैं, लाखों जन्म मनुष्य का कभी नहीं होता है एकदम। फिर सभी का तो 84 जन्म भी नहीं होता है, तो लाखों जन्म तो दूर की बात है। तो फिर जानवर आदि की भी योनियों को मिलाकर 84 लाख बना दिया गया है। 84 लाख हर जन्म में, मतलब 84 जन्म होता है ना, तो हर जन्म में 1 लाख योनि तैयार होता है, 1 लाख योनि। तो 84 जन्म होते होते 84 लाख योनियां हो गया। तो इन सब को मिलाकर लोग यही बोलते मनुष्य 84 लाख जन्म लेता है। मनुष्य जैसा विचार करता है ना, उसके हिसाब से प्रकृति तैयार होती है। तो हर जन्म में 1 लाख तरह की प्रकृति तैयार होती है। हमारा स्थिति एक जन्म में ही हर तरह का व्यवहार, चिंतन, विचार, भाव, स्वभाव, उसके अनुसार से प्रकृति तैयार हो गई। तो मनुष्य जो सुनते हैं सब में सत्य सत्य कहते रहते, हर बात में सत्य। 40,000 वर्ष पड़ा, हाँ सत्य। लाखों योनियां होती है, सत्य। हम जीव जंतुओं में जन्म लेकर आए हैं, सत्य। फिर दुख क्यों हुआ जन्म लेते के साथ? तो शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर जाकर क्या करते हैं? उनको डुबो देते हैं। कितना खर्चा क्यों करना? तो यह सब गुड़ियों की जैसी पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे। जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं ना, तो ये भी बेबीज का खेल है। तो जो मूर्ति पूजा करते हैं बिल्कुल इनोसेंट रहते हैं, कुछ भी जानकारी नहीं हो लोगों को। तुम जानते हो नरक है ये, स्वर्ग में अथाह सुख है। अभी भी कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर कोई समय स्वर्ग था जो याद बना हुआ है कि स्वर्ग में जाना है मरने के बाद। अब नहीं है, नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आएगा। इन सब बातों को तुम जानते हो। अभी क्या है? अभी है नरक है ना, तो नरक में ही पढ़ाई, दुख में ही पढ़ाई पढ़ा जाता है। अभी जगह चारों तरफ से तो आएगा ना। जब तक मकान तैयार नहीं हुआ तब तक आपको तो इधर उधर भटकना तो पड़ेगा ना, रहना तो पड़ेगा। अब कितना समय लगता है मकान बनने में? अभी तक तैयार नहीं हुआ मकान, अभी तो जमीन कोड़ा रहा, अभी तो बीम पड़ रहा, अभी तो दीवार उठ रहा, अभी तो ढलैया हो रहा, अभी प्लास्टर हो रहा, अभी वायरिंग हो रहा। कितना काम करते हैं। तो उसी तरह हमारा जीवन भी है, जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं होगा सत्युग आएगा कैसे? हम लोग बोलते दिन रात केवल दुख ही दुख है, विघन ही विघन है।
तो विघन विघन क्या है? विघन ही तो हमें मजबूत बना रहा है, तब तो पूरा कल्प हम लोग चल सकेंगे। तो मनुष्य तो ऋचक भी ये सब बातें नहीं जानते हैं और मूंझ पड़ते हैं, विघन आ रहा विघन आ रहा। तो नया कोई बाबा के सामने बैठ गया तो क्या करेगा? इसीलिए माली को चाहिए जो पूरी परवरिश करे, पहले बच्चे को पूरा अच्छा से तैयार करे, तब बाबा के पास ले जाए। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। अब लोग इस अहंकार में हम ही राजा बने, अब एक ठो बन गया माली, बाबा तो है ही भगवान, एक माली बन गया, अब इतना पूरे विश्व का सेवा एक से हो जाएगा क्या? आज ब्रह्मा बाबा व्यक्त क्यों हुआ? क्योंकि एक से काम नहीं चलता। बाबा अपने पिछाड़ी में कितने सारे बच्चों को तैयार निमित्त बना दिया। तो मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं, यह नॉलेज भी नई है। बाप कहते मैं आया हूँ सबको पावन बनाने, मुझे याद करो पावन बन जाओगे। इस समय सब है तमो प्रधान आत्माएं, तब तो कह देते ना आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़े ही ऐसे बैठकर माथा मारेगा ऐसे बच्चों के साथ। माथा मारना किसको है? राजी किसको करना है? हम बच्चों को राजी करना है तो माथा कौन मारेगा? माथा मारना का मतलब अपनी माथा को नहीं मार लेना है का मतलब बच्चों, हाँ युक्ति रचना है, कैसे हम सबको तैयार करें, कैसे बच्चों को, ये माथा मारना मतलब दिमाग लगाना है। मुहावरा हो गया ना ये। तो यह तो तुम मालियों का काम है कि कांटों को फूल कैसे बनाया जाए। तुम जानते हो भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा की रात। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना, प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां गाया जाता है तो उनके बच्चे हैं। कोई कोई इतना भी अकल नहीं जो आकर खुद पूछे कि इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इनका ब्रह्मा कौन? कहीं भी आप देखें वही ड्रेस वही ज्ञान, तो एक ही का ज्ञान है ना, यहाँ परमात्मा का ज्ञान है और एक ही ड्रेस, सबको एक बराबर सब नजर आते। कहीं भी बाबा का कलश यात्रा भी निकल रहा चारों तरफ तो वही वाइट ड्रेस वही प्रदर्शनी सब कुछ वही रहता है। तो एक का बन गए एक बन जाए, एक का बन जाए और एक बन जाए, यही बाबा रोज पाठ पक्का कराता है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा जाता तो मशहूर तो है ना, तो उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। कहते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, सबसे पहला आया ब्रह्मा देवताय नमः, उसके बाद विष्णु देवताय नमः, फिर हम क्या बन जाते? विष्णु चतुर्भुज, मतलब अपने आप को ज्ञान गुण शक्ति से भरपूर करते हैं और उसके बाद जब भरपूर होने लगते हैं तब पता पड़ता मेरे अंदर ये बुराई है, तो फिर शंकर का रूप लेते हैं, अपनी बुराइयों का अंत करते हैं, दूसरों के भी अंत करने के निमित्त बनते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं, पहले ब्राह्मण तब देवता बनाएंगे। तो जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों को रहना चाहिए, नोट करने का शौक रहना चाहिए बच्चों को। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का भी बहुत शौक रहता है, नोट्स लेने का भी शौक रहता है जो अच्छे से पढ़ते हैं। तो नोट्स लेना अच्छा है क्योंकि इतनी सब पॉइंट याद रखना मुश्किल है ना, समय पर जैसे भूल जाएंगे। तो अगर नोट रहेगा अच्छा पॉइंट, चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है बाबा का, तो इसीलिए नोट्स रखना चाहिए। नोट्स लेकर फिर कोई को भी समझाना है, ऐसे नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पढ़ी रहे। कई कॉपियां आज देखते ना, बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत जगह सेंटरों पर बच्चे जो आते हैं तो देखते हैं धारणा लिख लिए, वरदान लिख लिए, स्लोगन लिख लिए, क्वेश्चन आंसर लिख लिए, हेडलाइन लिख लिए। अब इससे कितनी सारी डायरियां भर गई, उसको पलट कर देख भी नहीं रहे। तो बाबा ऐसे नोट्स लिखने थोड़ी कह रहा है, बाबा कह रहा है कि जो मेन पॉइंट हो ना, जो नया सुनने में आया तुरंत उसको नोट कर लो। अब एक ही पॉइंट अगर रोज आ रहा, बाबा दोनों तरह का पॉइंट चलाता ना, कुछ पुराना भी चलाता है कुछ नया भी चलाता है, तो हमें उसको नोट करना जो नया नया बात आता है बाबा के ज्ञान में। तो नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है ना, तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियां पड़ी रह जाती हैं। तो स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है ना, जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में ये भी समझाओ मन मना भाव, मन को सुधार पवित्र करो, मन को परमात्मा में लगाओ। तो बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है माँ मेकम याद करो, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। माँ मेकम याद करो, एक की याद में एकदम टिक जाओ कि एक ही बाबा और एक बाबा की मत, और कुछ भी नहीं इधर उधर मन बुद्धि भटकना चाहिए।
तो बाबा कहता है इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। अगर आप एक से योग लगा रहे हैं, दिन रात बस एक की याद में टिक रहे हैं, तो इसी को योग अग्नि कहा जाता है। तो भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर। शास्त्र आदि पढ़ के और अपने आप को एक अहंकार का रूप दे देते हैं, मैं तो शास्त्र ज्ञानी हूँ, लेकिन उससे तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते यहाँ पर, वह भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में क्या फर्क रह जाएगा, फिर ये भी कोई ना कोई शास्त्र उठाएंगे। तो बाप कहते इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। हर शास्त्र में मुख्य क्या लिखा हुआ है उसका सार मैं समझा देता हूँ। तो वह मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते, आज एक नया बात बाबा सुनाया है कि वह मुरली बजाने वाले बीन बजाता है ना, तो वो सांप को पकड़ता है तो उसके दांत निकाल देता है, सांप का दांत निकालकर पिटारा में बंद कर देता है ना। तो बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़वा देते, दांत निकालना मतलब किसी को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उसी तरह हमारे अंदर जो विकारों की प्रवेशता हुई है उन विकारों से पहले मुक्त करा देते हैं, और उसके बाद फिर बाबा अपने पिटारी में बंद करके मतलब अपनी गोद में भर लेते हैं। तो इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं ना, तो पहले बाबा अपने बच्चों के अंदर का विष का दांत निकाल देता है, सारा विकारों का दांत निकाल देता है। तो समझाने का तरीका कितना अच्छा बाबा देते हैं ना, एक एक पॉइंट, यही सब पॉइंट नोट करना है। हाँ, तो बाप कहते इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं, फिर भी छोड़ते नहीं। कितनों को जब तक दांत है सांप के मुख में वो दूसरों को डस देता है, दांत निकल गया फिर उसका डर खत्म, कितना भी फुफकार मारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह हमारे अंदर भी विकार अगर समाप्त हो गया तो फिर दूसरे को हम दुख नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए हमारे अंदर चेक करना, हमारे अंदर कहाँ तक विकार है, अंश भी नहीं रहना चाहिए। तो बाप गोरा बनाते फिर भी गिरकर मुंह काला कर देते, कुछ ना कुछ गलत या तो सुन लेते हैं या बोल देते हैं या विचार कर लेते हैं, ये सब गलत है। तो बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बैठाने के लिए। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते हो। बाबा कह रहा ना कि ज्ञान चिता पर बैठने से हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सदा इसी खुशी में रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। इसी नशे में रहना है कि सत्य धर्म की, सत्य धर्म माना आत्मा का धर्म, इसी को अब लाना है। क्योंकि हर धर्म तो अपने को श्रेष्ठ बता रहा है, तो हम किस धर्म को बोले अच्छा है। तो इसलिए देह के सारे धर्मों को साइड करके आत्मा के धर्म को जागृत कर देना है। तो स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला, देवी देवता धर्म तो सच में सुख देने वाला है। माली बनकर कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, पूरी परवरिश करके बाप के सामने लाना है। मतलब अच्छी तरह से तैयार कर लो तब बाप के सामने ले जाओ, मेहनत तो इसके लिए करनी है। वरदान है पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नसीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ ब्रह्म आत्माओं का स्थान है बाप दादा का दिल तख्त, सबसे सुंदर बाबा का दिल तख्त। तो ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता है, मिलेगा बाबा का दिल तख्त हर कोई भी जन्म में, कितना भी आप भक्ति कर ले बाबा का दिल तख्त अभी मिला है। तो विश्व के राज्य का वह स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ये तख्त नहीं मिलता। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा दिल तख्त नसीन ही बने रहते हो। हमेशा बोलते हैं ना बाबा की गोद में है, बाबा मेरे साथ है। तो जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन रहते हैं वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते। इस पुरानी दुनिया का कोई भी चीज उसको आकर्षित नहीं करता है। विस्मृत मतलब भूल गया पुरानी दुनिया में क्या है। और बाबा के मतलब आप देखिएगा ना कि खासकर जो बहुत ज्यादा दुख झेल कर आए हैं उन बच्चों का आकर्षण नहीं जाएगा, क्योंकि वो अनुभवी हैं, सुख का भी दुख का भी, निंदा का भी, स्तुति सब कुछ झेलते हुए आगे बढ़े। फिर कौन सी चीज आकर्षित करेगी जब सब चीज हम झेल कर आए हैं।
तो इसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं बच्चे। स्लोगन है, हद का नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे दौड़ना। हद का मान शान के पीछे नहीं दौड़ना है, हमें सेवा भाव से आगे बढ़ना है। सेवा भाव से, केवल सबकी सेवा करना, न्यारा हो जाना है। तुम फिर दो मान शान, उससे कोई मतलब नहीं है। अव्यक्त इशारा, तो एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से ही कर सकते हो। अंडरग्राउंड होकर 6 महीना तक अंडरग्राउंड हो जाते हैं साइंटिस्ट लोग, उसके बाद कोई ना कोई इन्वेंशन कर देते हैं। वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड यानी अंतर्मुखी रहोगे, उतना नई नई पॉइंट्स व योजनाएं निकाल सकते हो। अंडरग्राउंड मतलब एकांतवासी, किसी के बारे में ना सोचे वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा। बाबा हमेशा कहता ना कि बच्चे तुम अंतर्मुखी होकर सोचो कि तुमको क्या करना चाहिए। अंतर्मुखी होकर सोचना है और योजना तब बनेगा बहुत अच्छा। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मतलब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे तो नहीं ना होगा, हिसाब किताब बनेगा। और बस एकदम अंतर में बाबा को याद करते रहें। दूसरा, एकांत प्राप्त करो। एकांत मतलब एक तो बाबा का अंडरग्राउंड यानी अंतर्मुखी हो जाओ, दूसरा क्या, एकांत, एक की याद में टिक जाओ। ये दोनों ही चीज हमें पाप करने नहीं देगी और बचे भी रहेंगे। इसके कारण मनन शक्ति बढ़ेगी। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। 2 चीज आज बाबा दिया कि एक तो अंतर्मुखी, दूसरा बाप को याद करना, अंतर में याद करना, अंदर में बाबा बाबा चलता रहे। तो ये दोनों क्या करेगा, हमारी मनन शक्ति को बढ़ा देगा, माया से सेफ रखेगा। कोई भी विघ्न आएगा लेकिन हमें परेशान नहीं करेगा और अच्छा योजना भी हम बना सकेंगे। तो इसीलिए बाबा जो भी देता है पॉइंट उसको नोट कर लेना, सही जो मतलब नया पॉइंट दिया उसको तुरंत नोट करना है। ओम शांति।